हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका नीट 2026 के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शानदार सी बैच में। माई सेल्फ नीरज दांगी और मैं आपको हिंदी माध्यम की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। हमारे साथ पूरी बैच में रहेंगे एमएससी सर, जो कि ऑथर है ऑल इंडिया में 18 बुक्स के, जो कि आपको इस बैच में डीपीपीस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स करवाएंगे। नीट 2025 में जिस लेवल के क्वेश्चंस आए थे उस लेवल की प्रैक्टिस आपको एमएससी सर करवाने वाले हैं। और नीट हमारे चैनल की सारी अपडेट आपको टेलीग्राम के इस चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं नीट एमएससी कोटा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्कैन कीजिएगा, आपको टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा नीट एमएससी कोटा @NEET MSc कोटा। इस पर आपको आने वाली सारी अपडेट इस पर ही मिलेंगी। चैनल पर आपको एनसीईआरटी के रेफरेंस, नए क्विज, अच्छे क्वेश्चंस, डीपीपीस, टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी बैच। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण तथा नामकरण, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, यानी IUPAC। वर्गीकरण तथा नामकरण यानी सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, यानी कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन आप लिखिएगा। हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न को, हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये आपको लिखना है नोट्स में, आप प्रॉपर ये लिखिएगा। हाइड्रोकार्बन्स तथा उसके व्युत्पन्न को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, यानी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास CH4 है, यानी हमारे पास मेथेन है। इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल देते तो हमारे पास बच जाता है मेथिल। अब हम इसमें एक क्लोरीन ऐड करेंगे तो हमारे पास बनता है CH3Cl। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ, तो यहां पर हमारे पास कार्बन भी है, यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन भी है, तो इसे कहते हैं मेथेन। और ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हमने इसमें से एक H निकाल दिया, ये हमारे पास मेथिल है, ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन रेडिकल। ठीक है, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, ये क्या है हमारा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई एटम ऐड होता है तो हम उसे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहेंगे। ठीक है, हमारी डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है। हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न को, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन तथा उसके बाद जो उनका बन रहा है, कोई भी एलिमेंट उनका बन रहा है जो व्युत्पन्न है, उसे हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, इसको आपको एक एनिमेशन के थ्रू समझाता हूं। देखिए, हमारे पास एक शानदार एनिमेशन है एमएससी सर का। आप अगर यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आपको ये एनिमेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू हम पढ़ते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न को ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, यहां पे देखना हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहां पे देखो हमारे पास ब्यूटेन है। ब्यूटेन में यहां पर हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ पूरा हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। यहाँ बेंजीन में भी देखिएगा, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ये क्या हुआ हमारा हाइड्रोकार्बन। इसके बाद में
दिख रहा है, यहाँ पे हमारे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ एटम, ठीक है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव किसे कहते हैं? देखिए यहाँ हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे OH जोड़ देते हैं तो ये मिलकर हमारा ब्यूटेनॉल बन गया। इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, जैसे कि, ठीक है, उसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई दूसरा एटम आता है तो हम उसे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट, यहां पे देखो, इसके बाद आता है हमारे पास जैव शक्ति सिद्धांत, यानी वाइटल फोर्स थ्योरी। एक्चुअल में वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? तो वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जिलियस नाम के एक वैज्ञानिक थे, तो इनका कहना था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये जिसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गए, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर एक वाइटल फोर्स काम करता है, यानी एक रहस्यमयी बल काम करता है, जिसको एक्चुअल में ये इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए थे, उन्होंने बस कह दिया कि एक वाइटल फोर्स यानी एक रहस्यमयी बल काम करता है, एक रहस्यमयी बल काम करता है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। इनका कहना था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकता, ठीक है। तो इसके बाद आए थे हमारे फ्रेडरिक वोलर। फ्रेडरिक वोलर ने 1828 में इस थ्योरी को ही गलत कर दिया। फ्रेडरिक वोलर ने 1828 में अमोनियम साइनाइड को हीट करके, अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया बनाया, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। तो फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनाइड को हीट करके यूरिया बनाया लैब में। तो यहां पे लिखना है यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लैब, ठीक है। ये आपको अपने नोट्स में जरूर लिखना है, यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लैब, ठीक है। यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लैब। उसके बाद आते हैं कोल्बे। कोल्बे ने एसिटिक एसिड 1845 में, उसके बाद में बर्थेलोट ने मेथेन सन 1856। एक्चुअल में 2-3 डेट है तो आप इसे नोट कर लेना, 2-3 डेट याद भी रख लेनी है, जैसे बर्जिलियस हो गया, कोल्बे, बर्थेलोट, ठीक है, ये आप नोट कर लो। ये आप नोट कर लो पहले, वाइटल फोर्स को लिख लेना आप, एक रहस्यमयी बल, ठीक है। वाइटल फोर्स यानी एक रहस्यमयी बल। तो बर्जिलियस का कहना था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर एक रहस्यमयी बल काम करता है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकता, ठीक है। तो इसको उसके बाद फ्रेडरिक वोलर ने इसको निष्कासित कर दिया कि हाँ, फ्रेडरिक वोलर ने लैब में फर्स्ट सिंथेसाइज यूरिया, यानी यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लैब, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनियम साइनाइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फ्रेडरिक वोलर ने फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यूरिया बनाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अपन, ये नोट कर लो पूरा, पोस्ट कर लेना, पोस्ट करके नोट कर लेना, ठीक है। ये भी नोट कर लेना है, यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लैब। उसके बाद आते हैं कोल्बे। कोल्बे ने एसिटिक एसिड का सिंथेसाइज किया। उसके बाद आते हैं बर्थेलोट। बर्थेलोट ने मेथेन को
डेट आपको याद रख लेनी है 1845 1856, ठीक है, इसको नोट कर लो। उसके बाद आता है टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की चतुर संयोजकता, ठीक है, कार्बन की चतुर संयोजकता, ठीक है। तो ये हमारे पास है कार्बन, ये क्या हुआ, कार्बन का 6 क्या है एटॉमिक नंबर, और ये 12 क्या है एटॉमिक मास, ठीक है। तो कार्बन जो है ग्राउंड स्टेट पे कार्बन की कितनी कोवेलेंसी होती है, ग्राउंड स्टेट पे कार्बन की कितनी कोवेलेंसी होती है, 2, ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट में 4, यानी इसका मतलब यहां पर कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2। तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता है, हाँ बिल्कुल बना सकता है। कैसे, ये देखो, बना ली ना 2 बॉन्ड, ये कार्बन और ये डबल बॉन्ड बना ली। तो सर ये कैसे, इसकी तो वैलेंसी पूरी नहीं हुई। ये देखो यहां पर ये जो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित, एक सेकेंड, यहां पर जो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये यहां पर ऐसे भी तो रह सकते हैं लोन पेयर के, यहां पर लोन पेयर के फॉर्म में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट पे कोवेलेंसी 2 होती है, ठीक है। उसके बाद आती है कार्बन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, कार्बन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, कार्बन अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी कोवेलेंसी रखता है, 4, ठीक है। ये देखो 1s2 2s1 2p3, ठीक है, यहां पे 2 एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल, ठीक है, हो गया ना, यहां पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया यहां पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसमें एक आप कहानी सुनो, आपको याद रहेगा, कार्बन की चतुर संयोजकता, यानी कार्बन जो है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये अपने को याद रखना है, क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चन जब आप ऐसे मान लो सिग्मा पाई बॉन्ड वाले कर रहे होंगे, उसके बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे आप डैश फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, ये जब आप बना रहे होंगे ना, तब ये मतलब आपको याद रहना चाहिए, एकदम छोटे से आपके ग्रे मैटर में ये चीजें जानी चाहिए कि हाँ कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, ठीक है। इसको ना एक छोटी सी स्टोरी से समझ लेते हैं। मान लो ये कार्बन है, ठीक है, मान क्या लो कार्बन ही है, ये कार्बन है, इस कार्बन को अपन कार्बन नहीं मानते हैं, इसको लिखते हैं अपन चमेली, ठीक है, ये हो गया अपना चमेली, ठीक है। तो एक गांव में एक चमेली नाम की एक लड़की रहती थी। तो वहां के पंडित ने ये बोला कि चमेली को जब भी रिश्ते आएंगे ना शादी वगैरह के, तो उसको कम से कम 4 रिश्ते आएंगे, कम से कम क्या 4 ही आएंगे, 4 के अलावा उसको नहीं आएंगे, ठीक है। तो मतलब 5वां रिश्ता उसको, हाथ मांगने वाला उसको नहीं आ सकता, ठीक है। तो चमेली को कितने लोग हाथ मांगने वाले आ सकते हैं, सिर्फ 4, ठीक है। तो यहां पे देखो ये हो गया हमारा एक H, क्या है हमारा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है। इसको अपन H4 हाइड्रोजन याद रखना है, H4 हाथ याद रख लो, ठीक है। तो ये हो गए अपने हाइड्रोजन नंबर भैया 1। तो ये आए, ये रिश्ता लेकर आए, ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर दूसरा हाइड्रोजन आए, हाइड्रोजन भैया नंबर 2, चमेली के घर वालों ने फिर रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आए हाइड्रोजन भैया नंबर 3, चमेली के घर वालों ने फिर रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आए हाइड्रोजन भैया नंबर 4, ये भी हो गया। सबसे लास्ट में आते हैं हाइड्रोजन भैया नंबर 5, एकदम शानदार से दिखने वाले सुंदर सलोने से हाइड्रोजन भैया नंबर 5 हमारे यहाँ से चलकर आता है, ठीक है। तो ये आकर चमेली को कहते हैं कि चमेली भाई मैं भी रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ, मैं हाथ मांगने आया हूँ, ठीक है। तो चमेली कहती है कि भैया आप हो गए हो लेट,
क्योंकि कार्बन की वैलेंसी, चमेली की वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 4 से ज्यादा बिल्कुल इंकार। हाइड्रोजन भैया नंबर 5 दुखी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम कर दो इंकार, लेकिन हमारे मन में तो है तुम्हारे लिए अनंत प्यार। तो उसके बाद वो हाइड्रोजन भैया नंबर 5 चले जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन भैया नंबर 5 रिजेक्ट। तो ये चले जाते हैं और जाते जाते कहते हैं कि अधूरा ही सही, कि अधूरा ही सही मैंने तुमको पाया तो है, अधूरा ही सही मैंने तुमको पाया तो है, और किस्मत में नहीं लेकिन नसीब ने तुमसे मिलाया तो है। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है कि कार्बन की वैलेंसी सिर्फ 4 होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आओ ये अपन बाद में पढ़ेंगे, इसके मैं आपको एकदम 3D फॉर्मूला के साथ पढ़ाऊंगा, 3D एनिमेशन के साथ अपन इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति। ठीक है, बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन कैसे कैसे बंध बना सकता है, कैसे कैसे मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो कार्बन, ये कार्बन हो गया, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, एकल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, बहुबंध। कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है ना, होगी ना उसकी वैलेंसी 4। यहाँ पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन इस तरीके से मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ये क्या हो गया, बहुबंध, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया अपना मल्टीपल बॉन्ड। ये भी लिख लो नोट्स में, पीछे वाला लिखा कि नहीं लिखा, इसको भी लिख लेना है नोट्स में। एक्चुअल में स्क्रीन को पोस्ट कर लेना थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद इसको लिख लेना है। ठीक है, पीछे में हमने इसका एनिमेशन, चलो इसका एनिमेशन भी देख ही लो, इसका एनिमेशन देखो। ठीक है, यहां से देखते हैं इसका एनिमेशन, देखो अच्छे से। ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्जीलियस से आएंगे इसके बाद में। तो सन 1808 में बर्जीलियस ने कहा कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ इन्हीं पर एक रहस्यमय बल काम करता है जिससे नए ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, इनके अलावा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये देखो प्लांट्स और एनिमल्स जो जिन पर एक रहस्यमय बल काम करता है, जैसे ये देखो, ये देखो एप्पल, एप्पल से क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड। कीवी फ्रूट्स, इससे क्या बन रहा है, मेलिक एसिड। शुगर केन से शुगर बन रही है। तो उनका कहने का मतलब यही था कि प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म से ही, प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल से ही नए ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, ये रहे अपने बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी को दिया था। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको कट कर लेना, जो एक्चुअल मैंने नोट्स में जो डेट लिखाई है वो याद रख लेना। ठीक है, तो इनका कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्स, मिस्टीरियस रहस्यमय बल। ठीक है, उसके बाद आते हैं फ्रेडरिक वॉलर, इन्होंने यूरिया सिंथेसाइज किया। ठीक है, इन्होंने जब अमोनियम साइनाइड को हीट किया, जब इन्होंने अमोनियम साइनाइड को लेब में हीट किया, हीट करने के बाद NH2CONH2, ठीक है, यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, NH4OCNO, अमोनियम साइनाइड। ठीक है, ये अपना इसका अपना एनिमेशन भी हो गया। उसके बाद में आते हैं केटेनेशन। केटेनेशन क्या होता है, यानी कि श्रृंखलन। केटेनेशन यानी श्रृंखलन। तो एक्चुअल में कार्बन में एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, कार्बन में एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो एक लंबी चेन बना सकता है। ठीक है, तो यानी कार्बन के
कार्बन के परमाणु परस्पर सहयोग करके, कार्बन के परमाणु परस्पर सहयोग करके एक लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता रखते हैं। कार्बन के परमाणु परस्पर सहयोग करके एक लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता रखते हैं, उसे कहते हैं श्रृंखलन। ठीक है, कार्बन के परमाणु परस्पर सहयोग करके एक लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता रखते हैं, उसे कहते हैं श्रृंखलन। यानी कार्बन के पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है जिससे वो एक लंबी चेन बना लेते हैं। ठीक है, ये लिख लो, ये अपने नोट्स में लिख लो। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो इसकी। ठीक है, पोज करके लिख लेना। उसके बाद में आता है आइसोमर, आइसोमेरिज्म, यहां पे लिख लो। इसको नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आइसोमेरिज्म का ही पढ़ने वाले पूरा, तो इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये लिख लो, कार्बन के परमाणु परस्पर सहयोग करके लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता रखते हैं। कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। ठीक है, चार पॉइंट है इसमें। सबसे पहले आपको लिखना है अणुसूत्र, इसके बाद में लिखेंगे पूर्ण संरचनात्मक, संगणित संरचनात्मक, उसके बाद में आती है आबंध रेखा। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन को हम रेखा जैसी संरचना, इस तरीके से। पहले ये लिख लो अणुसूत्र, परमाणु की संख्या तथा प्रकार के बारे में बताया जाता है। अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीन्स इसमें क्या बताया जाता है, परमाणु की संख्या तथा प्रकार के बारे में बताया जाता है। परमाणु की संख्या तथा प्रकार के बारे में बताया जाता है। एग्जाम्पल के लिए C6H6, C6H6। तो अब आपको बताना है कि इसमें कितने प्रकार के परमाणु हैं, कितने प्रकार के परमाणु हैं और उनकी संख्या क्या है। ठीक है, कितने प्रकार के परमाणु हैं और उनकी संख्या क्या है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर कितने प्रकार के परमाणु हैं। अपना कार्बन 1 हो गया, ये अपना हाइड्रोजन 1 हो गया, चमेली हाइड्रोजन भैया। ठीक है, तो कितने प्रकार के हैं, 1 हो गया अपना कार्बन, 1 हो गया हाइड्रोजन, तो यहां पे लिख दो 2 प्रकार के। ठीक है, इनकी संख्या क्या है, तो अपने पास कार्बन कितने हैं यहाँ पे C6H6, कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 6। ठीक है, हो गया। ये इतना सा याद रखना है कि परमाणु की संख्या तथा उनके प्रकार के बारे में बताया जाता है कि वो कितने प्रकार के कंपाउंड हैं, कितने प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी संख्या क्या है। ठीक है, कितने प्रकार के एटम अपन ले रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं C2H4O2। ठीक है, C2H4O2। अब इसमें बताओ, इसमें कितने प्रकार के परमाणु हैं, इसमें कितने प्रकार हैं। कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 1 हो गया, O2 1 हो गया, कार्बन 1, हाइड्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन। कितने प्रकार हुए, 3 टाइप्स के हो गए। ठीक है, 3 टाइप्स के हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट आती है अपनी संख्या, तो लिख दो कार्बन कितने दिख रहे हैं
कार्बन कितने दिख रहे हैं हमको? 2, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, ठीक है। तो उसको लिख लो। C6H6 कितने प्रकार के? 2 टाइप्स हैं। संख्या कार्बन कितने? 6 है, हाइड्रोजन 6 है। यहां पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। संख्या कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल भी नोट करना है। चलो नेक्स्ट आते हैं। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आगे यहां पे आप देखना, इसको 3 तरीके से हम इन तीनों को समझ लेते हैं एक बार। बॉन्ड लाइन में आप 2 लाइनें लिख लो, कंडेंस में यानी उसको संगणित करके लिखना, ठीक है। कंडेंस इसको डैश फॉर्मूला के थ्रू लिखते हैं। आबंध रेखा लिख लो, बॉन्ड लाइन में एक लाइन लिख लो, आप बॉन्ड लाइन में लिख लो, बॉन्ड लाइन में लिखो आबंध रेखा में यानी कि बॉन्ड लाइन में प्रत्येक बिंदु जैसे यहां पे देखना, प्रत्येक बिंदु कार्बन को दर्शाता है, ठीक है। बॉन्ड लाइन आबंध रेखा में प्रत्येक बिंदु कार्बन को दर्शाता है। साथ साथ लिख लो, प्रत्येक बिंदु कार्बन को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे ये बॉन्ड लाइन में हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, तो यहाँ पे जो जो पॉइंट है ना, जो जो बिंदु है, उस पे प्रत्येक बिंदु कार्बन को दर्शा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप बनाते चलना, क्लास पॉज कर लेना, पॉज करके आप एक बार ये सब लिख लो। क्वेश्चंस आप लिखते जाना, उसके बाद में आप एक बार क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद में अपन उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। पॉज कर लो स्क्रीन को, उसको लिख लो, डैश फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन, ठीक है। इसको लिख लो, ये बना लेना 2 क्वेश्चन, ये 2 भी बना लो, ठीक है। तुम ना टेलीग्राम पे @NEET MSc कोटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पे MS चौहान करके सर का पेज है, इसको फॉलो कर लेना। सारी अपडेट जो अपनी इस चैनल को लेके अपनी जो क्लासेस वगैरह हैं, शेड्यूल्ड, PPTs, आपको जो टेस्ट मिलने वाले हैं, DPP वगैरह जो आपको मिलने वाले हैं, उनके सॉल्यूशंस, वो सब आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह अच्छे क्विज अपन इस चैनल में करते रहेंगे, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको MSc सर करवाएंगे, ठीक है। MSc सर का प्रॉमिस है ये कि वही आपको यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह करवाएंगे। नीट की नेक्स्ट बुक आने वाली है, नया एडिशन बुक का आने वाला है, ठीक है। उसमें शानदार क्वेश्चन इस बार ऐड किए हुए हैं। 2025-24 जो लेवल थोड़ा क्वेश्चन का ऑफ हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट किए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन टीम ने बनाए, ठीक है। तो उसको फॉलो जरूर करना है,
और सर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे उसमें, और बिल्कुल भी आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर हो जाएंगे ना, तो जैसे टेस्ट के क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं, फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर से कि हाँ यार अब थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, दिवाली तक अपन अपना सिलेबस कर लेंगे, उसके बाद में दिवाली के बाद में हम रिविज़न स्टार्ट कर देंगे। दोनों बैचेज में, इंग्लिश मीडियम में भी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी अपन रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये लिख लो। चलो इसको देखते हैं। तो यहां पर ये डैश फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको अपन कंडेंस फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे? ठीक है, यहां पर ये जो डैश फॉर्मूला लिखा हुआ है, अपन इसको कंडेंस फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर सबसे पहले क्या आ रहा है? कार्बन। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। एक कार्बन, 2, तीसरा। पहले कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे CH3। ठीक है, अपन सबसे पहले लिखेंगे CH3। उसके बाद में देखो यहां पर अब कितने कार्बन? एक कार्बन, उसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 2। तो यहां पर लिखेंगे CH2। उसके बाद में कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 1, 2, 3। ये लिख दिया CH3। ठीक है, इसको बॉन्ड लाइन में लिखेंगे। ये लिख दिया। बॉन्ड लाइन में ऐसे लिखेंगे? सर बताओ ऐसे कैसे क्यों लिखेंगे? तो ये देखो, हमने आबंध रेखा में, बंध रेखा में एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी थी इसकी, कि आबंध रेखा में, बॉन्ड लाइन में प्रत्येक बिंदु कार्बन को दर्शाता है। यानी यहाँ पर ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, यानी ये 3 बिंदु क्या है? 3 कार्बन है। ठीक है, यहां पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1, 2, यहां पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, यहां पर मिथाइल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना है। जहां पर कुछ नहीं है ना, यहां पर देखो, यहां पर कुछ नहीं है, तो यहां पर क्या है? 3 हाइड्रोजन है। यहां पे 1, 2, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। कुछ नहीं कि कार्बन तो है, लेकिन कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहां पर क्या हो गया? एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ, वैलेंसी सेटिस्फाई हुई? हो गई। 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इधर भी गिन लो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इधर भी 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आसान है, ये इजी है। अपन एक्चुअल में अभी इंट्रोडक्शन पर ही चल रहे हैं, बहुत जीरो लेवल से अपन स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऊपर से अपन खींच लेंगे, नहीं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और इसको जीरो लेवल के साथ ही अपन पढ़ाएंगे एडवांस लेवल तक। ठीक है, एडवांस लेवल तक अपन जाएंगे आराम से, बिल्कुल बहुत टाइम है अपने पास अभी कि अपन आराम से सिलेबस कर लें। बस तुम कहीं भी पढ़ रहे हो तो तुम बैकलॉग क्रिएट मत करना। ठीक है, बैकलॉग क्रिएट करोगे तो हो नहीं पाएगा फिर तुमसे। ये लो, चलो नेक्स्ट। यहां पर अपने पास कितने कार्बन है? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, पहले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। तो लिख दो CH3। उसके बाद 2 CH2। उसके बाद फिर CH2। उसके बाद में CH3। ठीक है, इसको बॉन्ड लाइन में लिखना है। तो ये हो गया अपना CH3, ये CH2, फिर CH2 और ये CH3 हो गया ना। ये CH3 यहाँ पे, ये CH2 यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है, ये तो समझ आ रहा है ना कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, 1, 2 और ये वैलेंस सेटिस्फाई हो जाएगी 3 और ये 4। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 1, 2 और ये 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5। तो अपन इस बार ऐसे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले आ गया अपना CH3, उसके बाद आ गया अपना CH2। तो अब यहाँ देखो, यहाँ CH2 कितनी बार है, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है, 3 बार CH2 है। तो अपन इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करेंगे और इसको लिख देंगे CH2 की होल ट्वाइस 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर CH2 कितनी बार है, 3 बार, ठीक है। आ रहा है समझ में, यहाँ पर CH2 कितनी बार है, 3 बार। उसके बाद में CH3, ये लिख दिया CH3, ठीक है। एक सेकेंड, लिखो CH3 CH2 होल ट्वाइस 3 और ये हो गया अपना CH3, ठीक है। अब इसको बॉन्ड लाइन में लिखना है, तो सबसे पहले ये CH3 खींच दिया अपन ने। उसके बाद में कितने CH2 हैं, 3 बार, ये एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये अपना CH3 फिर से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कर लो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले लिखेंगे अपन CH3, उसके बाद में CH2 कितनी बार है यहाँ पर, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर लिख देंगे CH2 की होल ट्वाइस 4, ठीक है। हो गया ना 4 बार CH2। उसके बाद में CH3, इसका बॉन्ड लाइन बनाना है। ये अपने पास सबसे पहले CH3 हो गया, कितने CH2 है, 4 है, 1 2 3, ये लो 4, एक CH2 2 3 और ये 4। उसके बाद में यहाँ पर CH3 लगाई हुआ है, यहाँ पर CH3। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का कितने हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, 2, हो गया ना अपना CH2, ये लिख दिया। उसके बाद में यहां पर CH2 लिख दिया, यहां पर CH2 ये लिख दिया, हो गया CH2 CH2 CH2। अब बॉन्ड लाइन देखते हैं, ठीक है। कार्बन दिख रहे हैं ना, बॉन्ड लाइन में प्रत्येक बिंदु, आबंध रेखा में प्रत्येक बिंदु हमें कार्बन को दर्शाता है, ठीक है। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ठीक है। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट करते हैं। यहां पर देखो, यहां पर लिखेंगे अपन सबसे पहले CH2, उसके बाद में CH2, ये हो गया अपना CH2, इधर भी CH2, ये हो गया अपना कंडेंस फॉर्मूला। संगणित सूत्र में इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद में आबंध रेखा, बॉन्ड लाइन बनाओ, ये CH2 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 और ये अपना CH2, 1 2 3 4। आ रहा है ना समझ में, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ लो, इसे इमेजिन करना है, लिख मत देना उसमें। ये देखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये और इजी बनाओ, ये लिख दिया CH2, ये लिख दिया CH2, ये लिख दिया CH2, यहाँ पर CH2, ये CH2, हो गया। इसका बॉन्ड लाइन बनाओ, ये लो बन गया। नेक्स्ट करो, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2,
यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH, बन गया। इसका बॉन्ड लाइन बना लो, ये बन गया इसका बॉन्ड लाइन। लिख लो इसे पोज करके। थैंक यू सो मच। आज की क्लास अपन यही एंड करते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला टेलीग्राम चैनल आपको जरूर फॉलो करना है, ठीक है। और एमएससी सर आपको डीपीपीस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, पेपर डिस्कशन, टेस्ट पेपर, सब कुछ आपको एमएससी सर करवाएंगे। एमएससी सर के गाइडेंस में ही ये नीट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लॉन्च हुआ है, एमएससी सर की गाइडेंस में ही सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। नीट 2026 के लिए बेस्ट प्रिपरेशन आपको यहाँ मिलेगी, बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, बेस्ट डीपीपीज मिलेंगे। और सबसे बढ़िया बात ये है ना कि जब 18 बुक्स के ऑथर आपको पढ़ाएंगे ना, जब वो आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, जिस बुक से आप पढ़ते हैं, जिस बुक से दूसरे पढ़ते हैं, जो बुक आपको सर सजेस्ट करते हैं ना, जब वही बुक के ऑथर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे ना, डीपीपीस करवाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही अच्छे से अपना सिलेबस हो जाएगा। आज की क्लास को यही एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आगे का अपन कल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।